भैया मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करूं, सब मेरी इज्जत करें, मेरी सुने, मुझे वैल्यू दें, मेरी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो और व्यक्तित्व सम्मानित हो। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ आदतें बताऊंगा, बिहेवियर बताऊंगा। उनको फॉलो करना, अपनाना बहुत कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक एटीट्यूड का फर्क है, सोच का फर्क है, सोच को बदलना है और सब आपसे प्रेम करेंगे। ज्यादातर लोग आपको पसंद करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अपने फैसलों में, अपने शब्दों में, अपने रूल्स में सबको सहभागी बनाओ। जहां भी आप हो, घर में हो तो घर वाले, दोस्तों के बीच हो तो दोस्त, ऑफिस में तो आपके जूनियर्स भी। अपने फैसले लोगों पर थोपने नहीं है, चाहे वो थोपने वाला फैसला ही क्यों ना हो। उनको सहभागी बनाकर, विचार विमर्श कर कर, उनकी राय लेकर फिर एक फैसला लो, ताकि वो उस फैसले में शामिल हो पाए, दबा हुआ महसूस ना करें, कुचला हुआ महसूस ना करें। ऑफिस में हो, रूल बनाना है कि कोई लेट ना आए, 9 बजे आना ही आना है, तो सबको शामिल करो कि इस कंपनी की बेहतरी के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए, डिसिप्लिन के लिए ये चीज जरूरी है। आप क्या कहते हो? उसके बाद सबसे विचार विमर्श करके ये रूल रख दो कि 9 नहीं तो 9:05, 9:10 तक सब आ जाए। उसके बाद नहीं। सबने हामी भरी है, सब शामिल हुए डिस्कशन में, थोड़ी बहुत उनकी भी चली, वो रूल को मानेंगे। सीधा जाके बोल दोगे 9 बजे के बाद जो आएगा उसकी हाजिरी कट जाएगी, सब असंतुष्ट हो जाएंगे, आपके खिलाफ बातें करने लगेंगे, आपकी इमेज खराब होगी। लोगों को इंप्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए हां में हां मिलाने वाला व्यक्तित्व आपको नहीं बनाना। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। 4 बार हां में हां मिलाओगे, अच्छे लगोगे, उसके बाद वो इंसान समझ जाएगा कि ये सिर्फ हां में हां मिला रहा है, मेरी मदद नहीं कर रहा, चापलूसी कर रहा है। फिर वो आपको नापसंद करने लगेगा, आपको नीचा समझने लगेगा, छोटा समझने लगेगा। साथ ही साथ दूसरों की हर बात को हां कह दोगे, काम के समय मस्ती करने को हां कह दोगे, हर बार तुम ही खर्चा कर रहे हो, हर बार तुम्हारे घर पर ही सब इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरों का काम करने को हां कह रहे हो, तो तुम्हारा जीवन में सिर्फ शोषण होगा, अब्यूज होगा और कुछ नहीं होगा। कोई तुमसे दोस्ती नहीं करेगा, तुम्हें अपना नहीं समझेगा, इस्तेमाल करेंगे पायदान की तरह और फेंक देंगे। ना कहना सीखो, अपनी लिमिट्स को जानो, ये काम नहीं करना, ये बार बार नहीं करना, अब मैं नहीं करूंगा, बुरा बनूं तो बनूं। दूसरे की कोई बात सही नहीं है तो प्रेम पूर्वक बोल दो, ये बात मुझे सही नहीं लगी इसलिए कह रहा हूं, आप इस पे विचार विमर्श कर लेना, सोच लेना, पर कहो, प्रेम से कहो, पर कहो। बी अप्रोचेबल, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि लोग आपके पास आ पाए। सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, मुस्कुराओ, ग्रीट करो, नमस्ते करो। कोई आपके पास अपनी समस्या लेकर आ रहा है, परेशानी लेकर आ रहा है, वेलकम करो, बुलाओ, हाँ आइए, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी टू हेल्प। उनकी सुनो। सबको यह पता होना चाहिए कि मुझे कोई भी परेशानी है, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो मैं इनके पास जा सकता हूं। वो बात लीक नहीं होगी, ये शांति से सुनेंगे, जज नहीं करेंगे। ये 3 बातें जरूर फॉलो करनी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी आपके पास आके आपको कुछ भी कह दे। उनको यह भी पता होना चाहिए कि कोई गंदा मजाक करा, डिमीनिंग बात कही तो तुरंत मुझे अपनी जगह दिखा दी जाएगी, पनिशमेंट दे दिया जाएगा, या फिर मैं इस इंसान के पास आगे से कभी भी नहीं आ पाऊंगा। जब भी कोई आपसे अपने मन की बात कहना चाहता है, कह रहा है, ऐसे सुनो जैसे उस बात से उस समय कुछ भी जरूरी नहीं है। जीवन का सबसे जरूरी काम इस समय वही बात है। बहुत ध्यान से प्रेम पूर्वक सुनो। जब वो चाह रहा है कि उसकी तारीफ हो, तारीफ करो। जब वो चाह रहा है कि उसके दुखों का एहसास करो, तो दिखाओ कि मैं एहसास कर रहा हूं। बीच में इंटरप्ट मत करो, अपनी बातें मत थोपो, अपने ओपिनियन मत थोपो, पूरा सुनो, फिर अपना पक्ष रखो। जहां खड़े हो, जैसे खड़े हो, जो भी मुकाम है, जेबें खाली हैं, भरी हुई हैं, जैसे भी तुम्हारे जीवन की परिस्थिति है, संघर्ष है, चौड़े होकर एक सिपाही की तरह खड़े रहो, सर ऊंचा हो गर्व से। मेरा जीवन, मेरी परिस्थिति, मैं ऐसा ही हूं, ऐसे ही खड़े रहूंगा, चौड़े होकर खड़े रहूंगा, मुझे कुछ दिखावा नहीं करना, मैं किसी से कम नहीं हूं। जो कम समझे वो भाड़ में जाए, जो अपना समझे वो साथ में खड़ा हो जाए। चौड़ में जियो, मस्ती में जियो। जेब खाली है तो चाय की चुस्की में आनंद ले लो, जेब भरी हुई है तो लंबी गाड़ी भी खरीद लो। लोगों को ये पता होना चाहिए, इंसान हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है, मस्ती में रहता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऊंचाई नीचाई से, ना हमारी ना अपनी। अपनी बातें हमेशा धीरे धीरे बोलो, जल्दबाजी में, तेजी से, कन्विंसिंग तरीके से नहीं बोलनी। स्पष्ट रूप से, प्रेम पूर्वक, धीरे धीरे पूरी बात कहनी है। सामने जो भी खड़ा हो, जूनियर हो, सीनियर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो जो मर्जी सोच रहा हो, वो हंस रहा हो आप पर, जज कर रहा हो आपको एक ही तरीका फॉलो करना है, ताकि बात स्पष्ट रूप से पहुंच पाए। आपको बिना 10 सेकंड सोचे रिएक्शन नहीं देना किसी भी बात पर।
सिर्फ 10 सेकंड में यह सोचना है कि आपके रिएक्शन का आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपनी वैल्यूज को समझना है, रिकॉल करना है कि मैं ऐसा इंसान हूं, फिर जवाब देना है। चाहे गुस्सा आए, भावनाएं बहुत ज्यादा हावी हो जाए, जो मर्जी हो, 10 सेकंड बिना दिए कोई भी रिएक्शन नहीं देना। वो 10 सेकंड आपका जीवन बदल देंगे, बड़ी से बड़ी गलती करने से रोक देंगे, भविष्य में सालों साल तक जिस चीज का प्रभाव पड़ने वाला है, नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, उसको रोक देंगे। अपनी नाकामयाबियों पर, फेलियर्स पर ऐसे गर्व करो जैसे कुछ बहुत बड़ा जीत कर आए हो, किला फतेह करके आए हो। वो संघर्षों की गाथा है, वो अपने आप में बहुत खास है। वो आपके कर्मों की गाथा है, आपने क्या किया, कितने प्रयास किए, गिरे फिर उठे, फिर खड़े हुए, फिर लड़े। उसका आप सम्मान नहीं करोगे तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। चाहे कोई हंसी उड़ाए, मजाक बनाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप खुश हो, आपने वो युद्ध लड़ा। कर्मों से, बदलावों से, सीखों से मत भागो। जो काम आपको करना ही करना है, चाहे भाग लो, छुप लो, बाद में करना होगा, उसे तुरंत आगे बढ़ के करो। हिम्मत से सर ऊंचा रख के करो। लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। आपने कुछ खास नहीं किया, आपको तो वो काम करना ही पड़ता, वो फेस करना ही पड़ता। आपने आगे बढ़ के फेस करा तो लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, इसने करा मैं भी कर लूंगा। यार ये इंसान तो सोचता ही नहीं, आगे बढ़ जाता है, हर चीज का सामना कर लेता है, जबकि सामना उसको भी करना है, वो भी करेगा। पर इंप्रेशन किसका बना? आपका बना। सम्मान किसका बना? आपका बना। लीड फ्रॉम द फ्रंट। अपने समय की कीमत समझो और दूसरों को समझाओ। यह समय इस काम के लिए निर्धारित है, मैं कोई और काम नहीं करूंगा। आधे घंटे माता पिता के पास बैठता हूं, मस्ती करने नहीं जाऊंगा। आधे घंटे मंदिर में व्यतीत करता हूं, इस समय मस्ती करने नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ मर्जी सोच लो, छोड़ दो, दोस्ती खत्म कर लो। और साथ ही साथ दूसरों के समय की भी अहमियत को समझो। दूसरों का समय खराब नहीं करना। 9 बजे मिलना है तो 9 बजे ही मिलना है। दिखाओ उसे भी कि उसका समय भी तुम्हारे लिए कीमती है। जो कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया, या जो समय उसको दे रहे हो वो उसी के लिए रिजर्व्ड है, उस समय कुछ और नहीं करोगे। एक बार जो आपने वादा कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर आप पीछे नहीं मुड़ते, ना देखते, ना ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते, क्या बेहतर हो सकता है, किसमें मेरी भलाई है। आपको उस कमिटमेंट के साथ, उस वादे के साथ खड़ा रहना ही होगा, चाहे कितना मर्जी नुकसान हो जाए। जीवन भर लोगों के सामने यह इंप्रेशन होना चाहिए कि यह इंसान अपने वादों के साथ, कमिटमेंट के साथ टिका होता है। इसे गुडविल कहते हैं। इसके बिना एक इंसान का व्यक्तित्व कभी भी नहीं निखर सकता, ना बन सकता। जो बिजनेस करते हैं, जिनके घर वाले बिजनेस में हैं, उनको पता होगा कि सबसे जरूरी चीज एक बिजनेस में गुडविल है। कागज पत्तर से, कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा जरूरी गुडविल है। अपने वादों के साथ खड़े रहना है। मस्त रहना सीखो यार। छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना, नहीं कैरी फॉरवर्ड करना, नहीं खींचना। हो गई गलती, उससे कह दिए गलत शब्द, जाने दो। है तो अपना ही। लंबे समय का सोचो कि इस इंसान का व्यवहार कैसा है, लंबे समय में अच्छा है, मेरा अपना है, तो जाने दो छोटी छोटी बातों को। आगे बढ़ते रहो, अपना बड़प्पन दिखाओ। हर इंसान गलती करता है, कभी मतलबी हो जाता है, कभी कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाता, तो कोई बात नहीं। एक बार एहसास दिलाओ, जरूर दिलाओ, ताकि उसे अपनी गलती का पता हो। फिर बात को जाने दो, खत्म करो। बार बार कर रहा है तो बहुत सोचने की आवश्यकता है कि इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, या उसको एक फुल एंड फाइनल वार्निंग देनी है। जिस इंसान ने अपनों की कदर नहीं करी, उसकी पूरी दुनिया ने कदर नहीं करी। हमेशा अपनों की कदर करो, उनको समय दो, उनको प्रेम दो, उनके साथ खड़े रहो। कोई उनके बारे में मजाक ना करे, उनके बारे में गलत ना बोले, गलत नहीं सुनना, उनकी बुराई नहीं सुननी। जब उनको समय देना है, उन्हीं का समय, उनके साथ ट्रिप पर जाना है, तो उस समय कुछ और जरूरी नहीं है, वही जरूरी है। अपनों की इमरजेंसी है, उनकी परेशानी है, उनका दर्द है, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम है, उनके साथ खड़े होना है। सब लोगों से अपनों की इज्जत करानी है। कोई इंसान आपकी इज्जत कर रहा है, आपके माता पिता की इज्जत नहीं कर पा रहा, तो वो इंसान आपकी भी इज्जत नहीं कर रहा। आज माता पिता को इग्नोर कर दोगे, अपनी इज्जत करवा लोगे, कल वो इंसान आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं। लोगों की तारीफ करो, झूठी तारीफ नहीं। उनको ऑब्जर्व करो, व्यक्तित्व में अच्छाइयां देखो। कोई समय पर आता है, कोई हमेशा मुस्कुराता रहता है, कोई जब मिलता है अच्छे से बात करता है, अपने काम निष्ठा से करता है। तारीफ करो कि मैंने आपके अंदर ये बात देखी, बहुत अच्छी बात है। खुश होंगे लोग। हर इंसान को तारीफ पसंद है, और समझदार इंसानों को बेमतलब तारीफ पसंद नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, बेमतलब तारीफ मत करो। लोगों को मोटिवेट करो, प्रेरित करो, पीठ थपथपाओ, उन पे भरोसा जताओ। गलती भी कर रहे तो भी भरोसा जताओ, नहीं तू कर लेगा, कोई बात नहीं।
देखना लोग आपको कितना पसंद करेंगे। बिना सोचे मत बोलो, बिना ज्ञान के मत बोलो, इससे अच्छा सुन लो। गलत बात बोलने से अच्छा है कि चुप रहो। पहले ज्ञान इकट्ठा करो फिर बात करो। अपने ओपिनियंस, अपनी थॉट्स, अपने बिलीव्स, मुझे लगता है ये सही है, ये लोगों पर मत थोपो, ये बातें मत बोलो जब तक उसके सही होने का प्रमाण आपके पास ना हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।